लोग बुद्ध के पास आकर अक्सर एक ही प्रश्न दोहराते थे। यदि कोई सृष्टिकर्ता नहीं, तो ब्रह्मांड इतना व्यवस्थित और बुद्धिमान क्यों दिखाई देता है? ये सुनकर बुद्ध किसी धार्मिक तर्क या दार्शनिक विवाद में नहीं पड़ते थे। वे व्यक्ति को उसके अपने अनुभव, जीवन और समझ की ओर मोड़ते थे। उनका कहना था कि ब्रह्मांड को समझने की सबसे सही कुंजी है। सब कुछ कारण परिणाम से उत्पन्न होता है, और जब कारण बदलते हैं तो परिणाम भी बदल जाते हैं। बुद्ध इस सिद्धांत को प्रतिथ्यसमुत्पाद कहते हैं, अर्थात परस्पर निर्भर उत्पत्ति। इसका अर्थ यह है कि दुनिया में कुछ भी अलग थलग अस्तित्व नहीं रखता। हर घटना, हर वस्तु, हर जीव कई कई परिस्थितियों के मिलन से उत्पन्न होता है। बुद्ध के अनुसार ब्रह्मांड किसी एक सर्वशक्तिमान निर्माता की एक बार की रचना नहीं, बल्कि यह निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। एक पल में जो घट रहा है, अगले ही पल उससे नया परिणाम जन्म ले रहा है। वर्षा का उदाहरण लें। समुद्र से भाप उठती है, बादल बनते हैं, तापमान गिरता है, हवाएं दिशाएं बदलती हैं, फिर कहीं वर्षा होती है। यहाँ किसी बरसाने वाले देव को लाने की जरूरत नहीं। प्राकृतिक नियम स्वयं अपना काम करते हैं। उसी तरह पृथ्वी का घूमना, ग्रहों की गति, धुओं का बदलना, बीज से वृक्ष बनना, सब कुछ नियमों, पैटर्नों और कारण परिणाम की कड़ियों से संचालित है। हमें व्यवस्था इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये नियम निरंतर और विश्वास योग्य ढंग से काम कर रहे होते हैं। जहरीले तीर की कहानी। एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, दुनिया किसने बनाई? क्या यह सदा से है या किसी ने इसे रचा? बुद्ध ने प्रत्यक्ष उत्तर देने की बजाय एक सरल कथा सुनाई। एक आदमी को जहरीला तीर लगा। वैद्य तुरंत तीर निकालकर उसका उपचार करना चाहता था, लेकिन घायल व्यक्ति उलझ गया। पहले ये बताओ, तीर किसने चलाया? किस जाति का था? उसका गांव कौन सा था? तीर लकड़ी का था या लोहे का? जब तक वह प्रश्न पूछता रहा, जहर उसके शरीर में फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई। बुद्ध ने कहा, हमारे बहुत से प्रश्न उसी तीर की तरह हैं। हम बहस में उलझते रहते हैं और दुख बढ़ता जाता है। बुद्ध के लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह थे, दुख क्यों उत्पन्न होता है? दुख के कारण क्या हैं? और मनुष्य इन कारणों को कैसे बदल सकता है? उनका मानना था कि यदि मनुष्य इन प्रश्नों को समझ ले, तो उसका जीवन रूपांतरित हो सकता है। इसलिए सृष्टि विवाद से अधिक मूल्य उन्होंने मानवीय दुख की जड़ों को समझने पर रखा। बीज और पेड़ की कहानी। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, यदि कोई बनाने वाला नहीं तो फिर जीवन पैदा कैसे होता है? बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी से एक बीज उठाया और बोले, इस बीज के भीतर कोई तैयार पेड़ छिपा नहीं है, पर जब मिट्टी, पानी, धूप और समय मिल जाते हैं तो यही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। यह कोई अदृश्य निर्माता आकर वृक्ष को निर्देश नहीं देता, सिर्फ स्थितियां मिलती हैं और प्रकृति अपना कार्य कर देती है। यदि पानी न हो तो बीज सड़ जाएगा, यदि धूप न मिले तो अंकुर फूटेगा ही नहीं। इसलिए सृष्टि कोई एकमुश्त घटना नहीं, यह तो लगातार बहने वाली धारा है, जहाँ हर क्षण नए कारण पैदा होते हैं और उनसे नए परिणाम जन्म लेते हैं। ब्रह्मांड व्यवस्थित क्यों दिखता है? बुद्ध कहते हैं, व्यवस्था इसलिए दिखाई देती है क्योंकि प्रकृति नियमों से चलती है। हर कारण एक निश्चित परिणाम उत्पन्न करता है, पैटर्न बार बार दोहराते हैं और अस्तित्व का हर अंश दूसरे पर निर्भर है। जैसे किसी बड़े शहर में ट्रैफिक लाइट्स व्यवस्था बनाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में गुरुत्व, ऊर्जा, रसायन और जीव विज्ञान जैसे नियम व्यवस्था बनाए रखते हैं। किसी ने बनाया कहना कई बार प्रश्न को हल नहीं करता, ये सिर्फ उसे एक और प्रश्न में बदल देता है। लेकिन जब हम कारणों को पहचानते हैं, तभी हमारे हाथ में परिवर्तन की शक्ति आती है। रोग का कारण समझो उपचार संभव होता है, क्रोध का कारण समझो मन शांत होता है, और दुख का कारण समझो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। बुद्ध का केंद्रीय संदेश। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा, बस मान लो। वे कहते थे, स्वयं देखो, स्वयं जांचो, कारण पहचानो। कारण बदलोगे, परिणाम अवश्य बदलेंगे। उनके अनुसार ब्रह्मांड व्यवस्थित है क्योंकि यह विश्वसनीय प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, न कि किसी स्थायी बाहरी नियंत्रक पर।
और मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सत्य यह है, दुख के कारण होते हैं। यदि कारण मिटा दिए जाएं, तो दुख समाप्त हो जाता है। यही बुद्ध के उपदेश का हृदय है। हमारे भीतर की अज्ञानता, लोभ और क्रोध को समझकर जीवन को अधिक शांत, करुणामय और जागरूक बनाना। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड के रहस्यों से भी बड़ा चमत्कार यह है कि जब हम अपने भीतर के कारणों को पहचानते हैं और उन्हें बदलते हैं, तो हमारी नीयतें बदलने लगती है।